सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु का प्रेम के लिए, प्रभु का विश्वासयोग्यता के लिए और प्रभु की दया के लिए, क्योंकि हम इस प्रकार से प्रतिदिन भोर को पारिवारिक प्रार्थना में इकट्ठा हो सकते हैं और प्रभु का नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज कंटिन्यू करेंगे आज इस तीतुस किताब का दूसरा अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे हम। तीतुस किताब दूसरा अध्याय 12 वचन। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति में जीवन बिताए। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है कि हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, इस संसार में संयम के साथ में, धर्म के साथ में, भक्ति के साथ में हमको जीवन बिताना है। इसमें कोई प्रकार का समझौता हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है। उद्धार प्रभु ने हमें दिया, फ्री में दिया, लेकिन प्रभु चाहता है कि इस संसार में रहते हुए हमें और आपको संयम के साथ में, धर्म के साथ में और भक्ति के साथ हमको जीवन बिताना ही है। और आज एक और चेतावनी देते हैं, उसको भी हम आज देखेंगे। इसी में वचन 13 पद में पढ़ेंगे उसको। 13 पद में, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। ये चौथा चेतावनी है। ये हमारे आपके लिए भी चेतावनी है। ये चेतावनी क्या है? प्रभु यीशु मसीह की आने का बाट को हमको जोना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है, उसकी बाट को हमको देखते रहना है। यहाँ पर ये भी हमारे लिए चेतावनी, ये भी चेतावनी किसके लिए है? मैं फिर कहता हूँ, ये चेतावनी विश्वासियों के लिए है। ये चेतावनी प्रभु के लोगों के लिए है। ये चेतावनी प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोगों के लिए है। प्रिय भाई, पहला हमें संयम के साथ में, धर्म के साथ में, भक्ति के साथ में जीवन बिताते हुए प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट को भी हमको देखते रहना है। लेकिन मैं समझता हूं यहाँ पर आज जो हमारा मंडली का हालत है, जो मंडली का स्थिति है और मंडली में विश्वासियों की हालत को हम जब देखते हैं तो ये बात को हमको आभास होता है या मालूम पड़ता है कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट को हम नहीं जो रहे हैं। हमारी जीवन शैली से या हमारे जीवन के जीने का ढंग से, रहन सहन से हमको ये मालूम पड़ता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट को हम नहीं जोते हैं। आपको मालूम है, एक कल्पना कीजिए, है ना, एक चौकीदार या रात को चौकीदार काम करने वाले चौकीदार हो या कोई ड्यूटी करने वाले चौकीदार हो, उसके हाथ में चाबी देके गया है और उस मालिक ने, उस स्वामी ने कहा है कि ये चाबी को पकड़, मैं जल्दी आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं करके वो चला गया है। क्या आपको मालूम है कि वो चौकीदार क्या सोएगा? क्या नहीं सोएगा। उसको मालूम है कि मेरे हाथ में चाबी देके गया है और मालिक, मेरा स्वामी कभी भी आएगा और वो नहीं सोएगा। अगर वो सोएगा तो उसका नौकरी जाएगा। जो हमें और आपको प्रभु ने इस पवित्र वचन के द्वारा बहुत सारे चेतावनी दिया हुआ है और हम जानते भी हैं। अब हम बहुत सालों से हम विश्वासी हैं, है ना। हमारा पालघर में 2014 में प्रभु ने वहां पर काम किया है और बाकी हम लोग सब विश्वासी, हम, है ना, कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से हम प्रभु को हम जानते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। हम जानते वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन क्या आप अपने छाती पर हाथ रख के आप सोचिए, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट को जो रहा हूं? मैं, हमें किसी को नहीं जांचना है। देखिए, मैं आपको नहीं जांच रहा हूं, न मुझे जांचने का अधिकार है, न आप मुझे जांचोगे, आपको न जांचने का अधिकार है। अपने आप को जांचिए, अपने आप को जांचिए, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट को जो रहा हूं? क्या यहां पर यह भी हमारे चेतावनी है। जैसा हमने देखा, संयम, धर्म और भक्ति के साथ में जो बिताने के लिए
वैसे हमारे लिए भी ये चेतावनी है। चेतावनी क्या है? और उस धन्य की आशा, मान देखिए यहां पर, उस धन्य की आशा अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात को जोते रहो। यहाँ पर तीतुस को लिखते हुए कहता है पत्र अपना पौलुस, हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के आने की बात को जोते रहना है। कौन सी आशा है ये धन्य का आशा है प्रेम है। और मैं समझता हूं ऐसी आशा दुनिया के किसी भी लोगों के पास में नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, संसार के लोग कहते हैं खाओ पियो और मर जाओ, कल देखा किसने, है ना? कल के बारे में लोगों को विश्वास नहीं, कल क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। लेकिन हम ये जीवित वचन हमको आशा देता है, मरने के बाद में एक जीवन है। ये शरीर के या मिट्टी के शरीर को छोड़ने के बाद में हमारा एक जीवन है। वो जीवन कौन सा जीवन है? सनातन का जीवन है, जो हम प्रभु के साथ में रहेंगे। तो प्रियो, हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह की आने की बात को जोना है। इसको कभी हल्का मत लीजिए। जिस तरह एक चौकीदार को, एक सिक्योरिटी गार्ड को या चौकीदार को, वॉचमैन को अपने स्वामी ने बोल के गया कि मैं सुबह आने वाला हूं, वो चौकीदार कभी नहीं सोएगा, वो जागते रहेगा जब तक अपना मालिक नहीं आएगा। उसी तरह पे हमें आपको प्रभु ने काम को सौंप के गया है प्रभु यीशु मसीह ने, और हमें वो काम करते हुए हमें प्रभु की आगमन के लिए हमको तैयार होना है। यहाँ पर कहता है कि वो धन्य की आशा है, वो याद रखना। प्रभु यीशु मसीह की बात, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में तीतुस को कहता है पौलुस, ये धन्य की आशा है, ब्लेस्ड होप है ये। दूसरा हम पढ़ते हैं हम लोग पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 3 वचन। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 3 वचन देखिए, वहां पर क्या लिखा है? ये हमारे आपके लिए धन्य की आशा है, धन्य की आशा है। और दूसरा कहता है, पत्रस कहता है, देखिए पढ़ बेटा जल्दी, 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हाँ, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ध्यान से सुनना प्रिय भाइयों, ये हमारे आपके हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन एक धन्य की आशा है। और यहाँ पर पत्रस कहता है हमारे आपके लिए वो जीवित आशा है, वो लिविंग होप। ये मरा हुआ आशा नहीं है, ये हमारे आपके लिए जीवित आशा है, लिविंग होप है, ये लाइवली होप है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये कोई झूठ मूठ का ये कहानी नहीं है, कोई दंत कथा नहीं है। हाँ, ये पहला बात तो उत्तम ये धन्य का आशा है, और दूसरा ये जीवित आशा है। तीसरा हम पढ़ेंगे हिब्रू की किताब 7 अध्याय 19 वचन। हिब्रू 7 का 19। कभी भी प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में कभी हल्का नहीं लेना, कभी लापरवाही नहीं करना। हमारे लिए बहुत ही चेतावनी है ये, हमारे आपके लिए। पढ़ बेटा 7 का 19। हिब्रू 7 का 19। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर कोई ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हमारे आपके लिए ये कौन सी आशा है? ये उत्तम आशा है प्रेम, बेटर हो। इससे ज्यादा उत्तम और कोई भी नहीं हमारे लिए, हमारे आपके लिए इससे ज्यादा उत्तम कोई भी नहीं। संसार का सोना चांदी धन दौलत ऐसो आराम बंगला गाड़ी से भी उत्तम ये है, आशा है हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मैं फिर कहता हूं, संसार की धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर से भी सबसे उत्तम आशा है, वो आशा है हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और उसकी बाट को हमको जोड़ना है प्रिय भाई। पहली बात धन्य की आशा है, दूसरी बात ये जीवित आशा है, और तीसरा है ये उत्तम आशा है। चौथा आशा देखिए, चौथी आशा कुलसी की किताब 1 अध्याय उसका 27 वर्ष। कुलसी की किताब 1 अध्याय उसका 27 पद। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो
कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। वो प्रियो, हमारे आपके लिए महिमा का आशा है, ये महिमित आशा है, द ग्लोरियस होप। इससे ज्यादा कोई महिमा नहीं, इससे ज्यादा कोई महिमित बातें हमारे लिए है ही नहीं है। कौन सी बातें हैं? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट को जोना है। ये हमारे चेतावनी है। मैं फिर कहता हूं, जिस तरह हमने पढ़ा तीन चेतावनी, संयम के साथ में, धर्म के साथ में, भक्ति के साथ में, उसी तरह प्रियो ये भी हमारे लिए एक चेतावनी है। चेतावनी क्या है? हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट को हमको जोते रहना है। मैं आज बताऊंगा आपको, उसको लिख के रखिए आप। मैं बताऊंगा मैं हमारे लिए आशा क्या है, प्रभु यीशु मसीह को हमको बाट को क्यों जोना है, ये बताऊंगा। उसको लिख के रखिए, उसको आप पढ़िए, आप बात पे उसको आप लोग पहला पढ़ेंगे। हमारी आशा क्या है, हमें क्यों प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट को जोना है, हमें क्यों लापरवाही नहीं करना है, हमें क्यों हल्का नहीं लेना प्रिय भाई बहनों। क्योंकि मालूम है, रोमे की किताब 8 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। रोमी की किताब 8 अध्याय, क्यों हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट को जोते रहना है, उसको लापरवाही क्यों नहीं करना है, उसका कारण क्या है, पढ़ेंगे। रोमे की किताब 8 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि मैं समझाता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। वो प्रियो, इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट को जोना है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं समझता हूं इस समय की संसार की क्लेश, आज हम सबको क्लेश है, हम सबको कोई ना कोई समस्या से हम घिरे हुए हैं। कोई समस्या बीमारी का समस्या है, कोई कमी घटी का समस्या है, कोई हर परिवार अलग अलग समस्याओं से घिरे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। मगर पौलुस कहता है कि इस समय के दुख और क्लेश से उस महिमा के सामने जो हमको प्रकट होने वाली है वो कुछ भी नहीं है। हम कितना भी तकलीफ में हम जा रहे होंगे प्रिय भाई विन्यास, लेकिन ये हमेशा याद रखना, हमारे लिए आशा क्या है, इस संसार के इस समय के क्लेश, दुख या संकट जो भी क्यों ना हो, आने वाली जो महिमा का जो प्रकट होने वाले हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है प्रिय भाई। तो आप कभी निराश नहीं होना। आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बीमारी हूं, हाँ मुझे कैंसर है, या मुझे अलग अलग जो भी बीमार क्यों नहीं, कभी निराश नहीं होना। वचन कहता है आज इस वर्तमान समय का जो दुख है, कष्ट है, क्लेश है, उस आने वाली महिमा जो प्रकट होने वाली है उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद को जोते रहना है। दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात, पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय 17 पद, जल्दी पढ़ बेटा। पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय उसके 17 वचन। तो तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। बस और बस इस रीति से बस हम बस। क्या है, हमको क्यों बाट जाना है, हम उसको हवा में मिलने वाले हैं। याद तक इसको इसको भूलना नहीं। हमें प्रभु यीशु मसीह के बाट को क्यों जाना है, उसको प्रभु यीशु मसीह को हम हवा में उनको मिलने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महिमित आशा है। हम जैसे निकम्मे नालायक को प्रभु ने इतना बड़ा अधिकार दिया है कि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से हम उनको हवा में मिलने वाले हैं। दूसरी बात है, तीसरी बात, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन। पहला यूहन्ना 3 का 2, जल्दी पढ़ बेटा, टाइम हो रहा है। पहला यूहन्ना 2 का 3। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। पढ़ आगे बढ़। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें 3 सत्य अध्याय नहीं। क्या पढ़ा बेटा? 2, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन। 3 अध्याय उसका 2 वचन। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन। पहला यूहन्ना 2 पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन।
हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखिए ध्यान से सुनिए यहाँ पर, हमें क्यों प्रभु की बात जोड़ना है, आने की बात जोड़ना है। यहाँ लिखा हुआ है, पहला हमने पढ़ा प्रभु को हम हवा में मिलेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम हवा में मिलने वाले हैं, है ना। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा वो है हम वैसा होंगे और उसको हम वैसा ही देखेंगे। देखिए, ये कभी आपने सोचा आपने देख, क्योंकि हम उसके समान होंगे। हम जब प्रभु यीशु मसीह को हम मिलेंगे प्रियो, उनसे मिलेंगे बादलों में, यह लिखा है हम उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम अपनी इन आंखों से प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? पहली बात तो जैसा वो है वैसा हम होने वाले हैं और उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हमारे इन आंखों से हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे, जैसा वो है वैसा ही देखेंगे और उसके समान हम भी होंगे प्रभु। इसलिए हमें प्रभु की आगमन की बाट को जोते रहना है। और चौथी बात है, पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय उसका फिर 17 वचन हम फिर पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 का 17। जब अब तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। की बात है, सदा हम उसके साथ रहेंगे प्रभु। ये हमारे लिए आशा है प्रभु। क्या ये आशा आपके मन के अंदर, है ना, एक रोमांचित नहीं करता है? हाँ, मुझे प्रभु से मिलना है। क्या आपको ये कभी मन में यह इच्छा नहीं आता है? इस संसार के काम दाम दुनिया भर का अभी भी हम पड़े हुए हैं, क्योंकि शैतान जो है प्रियो हमारे दिमाग में विवेक इतना सारे डाल देते हैं ना, प्रभु की आगमन के बारे में हम सोचते ही नहीं है हम लोग। ये मैं सही कह रहा हूं मैं? शैतान हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में इतने सारे जो काम, है ना, कम से कम क्या बोलते हैं उसको, बिजी ऐसा हम डाल देते हैं ना, हम प्रभु के आगमन के बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते हम लोग। इसीलिए प्रभु का आना देर हो रहा है प्रभु, क्योंकि हम पहली बात इस संसार के दुख और इस और तकलीफ आने वाले उस महिमा के प्रकट के सामने कुछ भी नहीं है प्रभु, है ना। और हम उसको मिलने वाले हैं और जैसा वो है उसको वैसा ही हम देखेंगे। और तीसरा, हम प्रभा सदा हम प्रभु के साथ में रहेंगे। और अंतिम बात, यशायाह नबी की किताब उसका 8 अध्याय उसका 35 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। देखिए अंतिम बात, यशायाह की किताब उसका 35 अध्याय। प्रियो, ये हमारे आपके लिए इतनी उत्तम आशा, इससे दूसरा उत्तम कोई भी नहीं है प्रिय। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट को हमको जोते रहना है। 35 यशायाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय, पहले उसको 8 पढ़ेंगे हम लोग। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख हो तो भी कभी न भटकेंगे। प्रभु के राज्य में वहां पर एक सड़क अर्थात हाईवे होगा, राजमार्ग होगा। उसका नाम क्या होगा? पवित्र मार्ग, होली रोड, है ना, होली हाईवे। वहां पर कोई अशुद्ध जन उस पर न चलने पाएगा। परमेश्वर के राज्य में प्रियो, उसमें एक पवित्र मार्ग होगा। उस मार्ग में कोई भी अशुद्ध जन, अशुद्ध व्यक्ति चलने नहीं पाएगा। और कहता है यह वह तो उन्हीं के लिए रहेगा जो उस मार्ग पर जो चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी वहां कभी वो भटकेंगे नहीं है। हम कौन है फिर? हम तो मूर्ख लोग ही तो है। हम लोग संसार के सबसे मूर्ख को, अज्ञानी को, जो हम और आप है, उसको चुना है। और उस मार्ग में हम चलेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं प्रिय। हम प्रभु के साथ हैं। आगे वचन 9 पद।
वहां सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उन पर नित्य चलेंगे। वहां पर कोई सिंह या हिंसक जंतु मतलब शैतान का कोई भी प्रभाव वहां पर नहीं रहेगा वहां पर। और कहता है देखिए, और परंतु छुड़ाए हुए लोग उस पर नित्य चलेंगे। हम और आप कौन है? छुड़ाए हुए लोग हैं। हम और आप कौन है? प्रभु के जन है। वहां पर हम नित्य चलते रहेंगे। आखिरी में 10 वचन। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए शियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। अब ध्यान से पढ़िए, देखो, उसके सिर पर सदा का आनंद होगा। हमारे जीवन में हर्ष आनंद पाएंगे उसके, और शोक और लंबी लंबी सांस लेना जाता रहे। कोई सौ पर शोक नहीं है। लंबी लंबी सांस लेना, आहे भरना, अरे बाप रे, है ना। आप मालूम है, आप कोई भारी लेके जब आते हैं, है ना, अपना भारी लेके कोई बोझ लेके आते हैं, तो कहीं टिकाते हैं तो क्या करते हैं? वो लंबी सांस लेता है ना वो लोग, अरे भाई ना, आराम करते हैं। वो वहां पर कुछ नहीं होगा प्रिय भाई बहन। ये हमारे आपके लिए जीवित आशा है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में रहेगा। वहां पर कोई बीमारी नहीं होगा, ना कैंसर, ना डायबिटीज, ना ब्लड प्रेशर, है ना, ना कोई क्या बोलता है थायराइड। कोई बीमारी वहां पर नहीं होगा प्रिय भाई बहन। वो सब निकल जाएगा। ये हमारे लिए आशा है। ये हमारे आपके लिए आशा है प्रिय भाई बहन। वहां पर कोई प्रकार के शोक वहां पर नहीं होगा। इसीलिए तीतुस को लिखते हुए पौलुस चेतावनी देता है कि हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट को जोते रहना है प्रिय भाई बहन। हम और आप कितना धन्य के लोग, हम और आप कितना ब्लेस्ड पीपल है। हम और आपको प्रभु ने ऐसा जीवित आशा दिया हुआ है, उत्तम आशा दिया हुआ है, धन्य का आशा हमने पाया हुआ है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आने वाला। लेकिन दुख की बात क्या है प्रिय भाई बहनों? आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट को नहीं जोड़े हैं। हम अपने कर्मों से दिखाते हैं, हम अपनी व्यवहार से हम दिखाते हैं कि हम प्रभु की बाट को नहीं जोते हैं प्रिय भाई। हमें जोना है। जिस तरह मैंने कहा पहले ही, एक चौकीदार रात के समय में अपनी मालिक की बाट को जोते रहता है, उसी तरह हमको जोना है प्रिय भाई बहन। और हमें और आपको अंतिम वचन पढ़ेंगे, अंतिम पुस्तक, बाइबल का अंतिम पुस्तक, अंतिम अध्याय, प्रकाश की किताब, उसका अंतिम अध्याय। वैसा हमको आपको बोलना है प्रिय भाई बहनों। वो क्या बोलते देखिए, अंतिम 22 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 20 वचन। प्रकाश की किताब 22 अध्याय, उसका 20 वचन। जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे हे प्रभु यीशु आ। यूहन्ना बोलता है, हे प्रभु यीशु मसीह आ, मैं तैयार हूं मैं। वैसा हमको आपको कह सकना है कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, आप जल्दी आइए। हमें तैयार रहना है। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम सबको तैयार करें। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई जोसेफ है,